हेलो। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे दिल्ली सल्तनत के अंदर दिल्ली इम्पोर्टेंट सिटी कैसे बना, कमर्शियल सिटी कैसे बना, और फिर कि कौन सी डायनेस्टीज़ ने दिल्ली को रूल किया, कितनी देर रूल किया, और फिर कौन से रूलर थे, सब ने क्या किया, और रज़िया सुल्तान इम्पोर्टेंट रूलर क्यों है, क्योंकि उसने फीमेल होकर रूल करना शुरू किया, भले उसने थोड़ी सी साल ही रूल किया। अब हम नया शुरू कर रहे हैं, फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, the expansion of the Delhi Sultanate. In the early 13th century, the control of the Delhi Sultans rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. Important line है ये वाली, ये पूरी यहाँ तक। इसका क्या मतलब है? इन द अर्ली 13th सेंचुरी हमने पढ़ा था कि ओनली 12th सेंचुरी में ही हमने दिल्ली को एक इम्पॉर्टेंट सिटी की तरह देखना शुरू किया। उससे पहले दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सिटी नहीं थी, और 13th सेंचुरी में वो कंप्लीट इम्पॉर्टेंट मतलब कमर्शियल सेंटर बन चुकी थी। लेकिन जो 13th सेंचुरी की अर्ली स्टेजेस थी, 13th सेंचुरी 100 ईयर्स, उसके अर्ली स्टेजेस में क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनस रेयरली वेंट बियॉन्ड हेवीली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाय गैरिसन्स। गैरिसन्स क्या होता है? मतलब उसने बोला कि जो सल्तनेट है या फिर जो पूरा इसका एम्पायर है, वो एम्पायर नहीं था, कोई बहुत बड़ा नहीं था कि हाँ पूरे इंडिया पे उस टाइम के इतने बड़े इंडिया पे वो राज कर रहे थे। वो गैरिसन टाउन्स, गैरिसन होता है छोटा सा आर्मी का ट्रूप, मतलब बहुत बड़ी आर्मी नहीं थी, छोटी सी आर्मी थी। और वो ऑक्यूपाइड बाय गैरिसन जो यहाँ लिखा है, छोटी सी आर्मी से उन्होंने टाउन्स ऑक्यूपाई किए हुए थे। ठीक है, उनको हेवीली फोर्टिफाई कर लिया, कि फोर्टिफाइड यानी फोर्ट्स बना लिए। बस छोटा सा, ज़्यादा टाउन नहीं, पर छोटा सा ही एरिया था उनके पास। ऐसा नहीं कि इंडिया का बहुत बड़ा एरिया लेके बैठे हुए थे वो लोग, छोटा सा इंडिया का पार्ट कंट्रोल करते थे। वो भी किससे? गैरिसन से, छोटी छोटी आर्मीज़ के साथ फोर्टिफाई कर लिया, उनके आसपास फोर्ट्स बना दिए, उसको वैसे टाउन कर दिया। द सल्तन सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज। हिंटरलैंड का क्या मतलब है? वो एरिया जहाँ जो थोड़ा बंजर एरिया, जैसे कि हम उस टाइम पे सोचते थे पुराने ज़माने में, हमने पता है कि सबसे पहले सिविलाइजेशन या फिर सेटलमेंट कहाँ शुरू हुई? रिवर की बैंक पे शुरू हुई, कि क्योंकि रिवर में फर्टाइल लैंड मिलती थी, पानी भी अवेलेबल था, सब कुछ अवेलेबल था, तो रिवर से वो शुरू हुई। हिंटरलैंड वो लैंड है जो रिवर से दूर है, जहाँ पे प्रॉपर ग्रोथ नहीं है, जंगल है और बंजर ज़मीन है, उसको हिंटरलैंड बोलते हैं। जो जहाँ पे कोई सिटी कोई विलेज नहीं है, खाली जो एरिया पड़ा हुआ है, हिंटरलैंड। तो द सल्टन सेल्डमली, सेल्डम यानी कि बिल्कुल, मतलब करते ही नहीं थे, नहीं कोशिश भी नहीं की। द सल्टन सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड, नहीं कंट्रोल नहीं करते थे इस हिंटरलैंड को, ऑफ द सिटीज़, एंड वर देयरफॉर डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड, ट्रिब्यूट और प्लंडर फॉर सप्लाईज। तो ट्रेड, ट्रिब्यूट, प्लंडर, इस पे वो वेट करते थे, प्लंडर फॉर सप्लाईज इसी की वो उस पर डिपेंडेंट थे। इसका मतलब उनके पास जो सोर्सेज थे, उनके भी कोई बहुत ज़्यादा सोर्सेज के वो नहीं थे कि हाँ यहाँ से सोर्स आ जाएगा, हमारे पास मेटल है, मेटल की वहाँ पे माइनिंग चल रही है, इतने सोर्सेज नहीं थे। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन डिस्टिंक्ट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। क्यों? गैरिसन टाउन यानी कि हम ये बोलते हैं वही छोटी सी आर्मी ने कंट्रोल टाउन किया है, तो ऐसा अगर एक छोटी सी आर्मी ने कहीं किया है, तो छोटी सी आर्मी किसी और ने भी किया होगा, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स होंगे। तो जो दूर थे टाउन्स, जैसे कि बंगाल है, सिंध है, वो दिल्ली से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे फ़ोन कॉल्स तो होती नहीं थी कि फ़ोन करके बता दिया, इंटरनेट से भेज दिया कि वहाँ ऐसे हो रहा है, वहाँ रिबेलियन चल रहा है, वहाँ ये हो रहा है। तो वहाँ पे गैरिसन टाउन्स दूर कंट्रोल करना मुश्किल होता था, क्योंकि वहाँ पे क्यों कंट्रोल करना मुश्किल होता था? अगर क्वेश्चन आ जाए क्यों गैरिसन टाउन्स दूर में कंट्रोल था, ये आंसर है, रिबेलियन होती रहती थी, वॉर होती थी, इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रिजाइल कम्युनिकेशन रूट्स। पहले यहाँ तक ठीक है। इसका मतलब कि रिबेलियन हो गया, कि हमको रिबेल करना है, राजा नहीं अच्छा लगा तो लोग इकट्ठे हो गए, रिबेल करना शुरू हो गए, वॉर हो गई, या फिर अगर ख़राब मौसम भी हो गया तो भी जो कम्युनिकेशन के रूट थे फ्रेजाइल यानी कि बहुत नाजुक से, क्योंकि उस टाइम पे फ़ोन नहीं होता था, हाथ से या फिर लोग जाते थे लेटर देने या कोई संदेश देने, तो वो भी ख़राब हो जाता कि भी रास्ते में मौसम ख़राब हो गया, पेड़ पूड़ गिर गए, वो कहीं घूम गए, मैप्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, कहीं घूम गए, कहीं और चले गए। तो जो कम्युनिकेशन रूट्स थे, क्योंकि वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाते थे, तो कैसे कम्युनिकेट करो कि वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा, इसलिए एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट थे कंट्रोल करने दूर वाले टाउन्स। The state was also challenged by Mongol invasion from Afghanistan and by governors who rebelled at any sign of the Sultan's weakness. मतलब
कि बाहर से जो मंगोल थे, अफ़गानिस्तान के मंगोल, वो भी इंडिया पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने कि हमको इंडिया का एरिया लेना है। और दूसरी तरफ से अंदर ही जो यहाँ पे रूल में जो सुल्तान या सल्तन के अंदर जो हम वो कहते हैं गवर्नर्स थे, वो भी अटैक करने शुरू थे कि जैसे ही पता लगा हाँ ये यहाँ पे वीक है, इसको ऐसे ही बता दो, इसको उसी वे में से वो कर लो और खुद राजा बन जाओ। तो बाहर से भी अटैक हो रहा था, अंदर भी जो लोग थे पावर में वो भी अटैक करते थे। द सल्तनेट बेयरली सर्वाइव दीज चैलेंजेस, मतलब कि वो एकदम टूट गई थी। सल्तनेट यानी कि सल्तनेट एक तरह से क्या है, पूरी डायनेस्टी के जो सुल्तान हम बोलते हैं उनको सल्तनेट है, वो सर्वाइव नहीं कर पाई ये चैलेंजेस का, मतलब वो बिखर रही थी। अनटिल, जब तक कि गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक, जब तक ये तीन नहीं थे तब तक की दिल्ली सल्तनत जो थी वो बहुत पुअर थी। इनके बाद, इन तीन के आने के बाद, तभी ये तीन इंपॉर्टेंट है, इनका याद कर लेना। इन्होंने दिल्ली सल्तनत को स्ट्रॉन्ग बनाया और इंडिया पे प्रॉपर वो पूरे इंडिया को कवर किया। Its expansion occurred during the reigns of Ghiyasuddin Balban, Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. The first set of campaign along the internal frontier of the Sultanate aimed at consolidating the hinterlands of the garrison towns. इसका मतलब ये जो टाउन जो छोटी छोटी आर्मी ने कवर कर रखे हैं, उनके जो हिंटरलैंड्स हैं, सबसे पहले उनको कंसोलिडेट किया। पहले इनका एम ये था कैंपेन का कि इनको अपने अंडर लो, भले हिंटरलैंड्स हैं, भले बाहर के लैंड है, लैंड तो है, काम तो आएगा। उस टाइम पे लैंड को बहुत इम्पोर्टेंट वो मानते थे कि लैंड जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर किसी कोई राजा खुश होता था तो अपने मंत्री को जैसे लैंड दे देता था गिफ्ट में, तो लैंड एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था उस टाइम पे। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, हिंटरलैंड जो थी, हिंटरलैंड यानी कि जो बंजर ज़मीन है या जो ज़मीन है जहाँ पे विलेजेस वगैरह नहीं है, घर नहीं है, जहाँ पानी का वो नहीं है, रिवर नहीं है, वो वाली लैंड को सबसे पहले अपने अंडर किया। ड्यूरिंग दिस कैंपेन फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना दोआब एंड हंटर गैदरर्स एंड पैस्टरलिस्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट। तो क्योंकि हिंटरलैंड है, जंगल है, जंगल पूरा प्रॉपर नहीं, लेकिन जैसे खेत, मतलब खेत भी नहीं, ऐसे उगा हुआ है सामान, वीड्स उगे हुए हैं, तो सबसे पहले उन्हें सारा खाली किया हिंटरलैंड से। कहाँ से, गंगा यमुना दोआब से। और हंटर गैदरर जो हमें पता है, हंट करके गैदर करके खाना खाते थे। और जो पैस्ट्रलिस्ट हैं, पैस्ट्रलिस्ट यानी कि पैस्टरिंग क्या होती है, जो गाय भैंसों को निकलते हैं ना चारा खिलाने के लिए, कि वो होता है पैस्टरिंग, कि उनको इकट्ठे करके कि पैस्टर कर लो ये एरिया में से। तो वो पैस्टरलिस्ट जो थे, वो जो लोग थे, उनको उनकी हैबिटेट से निकाल दी, उनका तो वही हैबिटेट था, जंगल से मारा खा लिया उन्होंने भी, जंगल के एरिया से या जो ओपन लैंड है जहाँ वीड्स वगैरह उग रहे हैं, घास उग रही है, वहाँ पे पैस्टर करा ली अपनी कैटल को। तो जब वहाँ पे कट गए, फॉरेस्ट वगैरह सब कट गए, तो ऑब्वियसली ये लोगों की जो हैबिटेट था वो ख़त्म हो गया, उनको निकाल दिया हैबिटेट से। These lands were given to peasants and agriculture was encouraged. तो peasant को लैंड दे दिया और बोला इस पे एग्रीकल्चर करो। अब एक तरह से एग्रीकल्चर होगा तो उससे भी पैसे मिलेंगे, उससे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो एक स्टेबल फॉर्म बन जाती है जो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है। New fortresses and towns were established to protect trade route and to promote regional trade. तो फोर्ट्रेसेस बनाए नए नए, मतलब फोर्ट्रेस एक तरह से छोटा सा एरिया, छोटा सा फोर्ट टाइप होता है जहाँ पे कोई भी कम्युनिकेशन का हम उसको लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कम्युनिकेशन के लिए। और टाउन्स की इस्टेब्लिशमेंट हो गई, तो अगर कोई सड़क है जहाँ पे पेड़ पूड़ थे पहले, तो कभी कभार कोई जानवर आके मार लेता है, जब अब वहाँ पे टाउन्स बन गए हैं तो वो सेफ बन गई है जगह ट्रैवल करने के लिए, कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो रही है। और जो रीजनल ट्रेड है, रीजनल ट्रेड यानी रीजन के आपस में ट्रेड, वो भी शुरू हो गया था। The second expansion occurred along the external frontier of the Sultanate. Military expeditions into the southern India started during the reign of Alauddin Khilji. ये भी important है। Southern military expedition किसके reign में शुरू हुआ? reign अलाउद्दीन खिलजी के। इसमें क्यों important है? क्योंकि अभी तक मैंने ये बताया कि हमने सेकेंड चैप्टर के अंदर ये पढ़ा था कि जो कावेरी डेल्टा था वो इम्पोर्टेंट था, पर वो साउथ का एरिया है। और थर्ड चैप्टर में जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली नॉर्थ में है, तो नॉर्थ से उन्होंने अपना जो है नॉर्थ पे तो कंट्रोल बना लिया, और अब वो साउथ की तरफ जा रहे थे अपना कंट्रोल बनाने के लिए। किसकी रीन में? अलाउद्दीन खिलजी एंड कल्मिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक। कल्मिनेटेड यानी उसके साथ।
In their campaigns, Sultanate armies captured elephant, horses, slaves and carried away precious metals. तो अब एक तरह से इनकी आर्मी स्ट्रांग होने लगी, घोड़े आने लग गए आर्मी में, एलिफेंट्स आने लग गए, स्लेव्स आने लग गए। स्लेव्स का से काम लेते थे अब ये लोग, स्लेव से यानी कोई कुछ बनवा लिया, कंस्ट्रक्शन करवा ली या फिर कुछ भी काम करा लिया स्लेव से। और प्रेशियस मेटल्स, इसका मतलब जो इनकी इकोनॉमी थी या जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी स्ट्रांग होने लग गई। जो पहले दिल्ली हमने सल्तनत के बारे में पढ़ा है कि सिर्फ छोटे से गैरिसन टाउन तक ही वो रह गए थे, उनको फिर ट्रिब्यूट लेना पड़ता था अपने आप चलाने के लिए। अब वो तो ज़रूरी है ही है, पर साथ में स्ट्रांग हो गई है उनकी जो इकोनॉमी इन सब चीज़ों के साथ, जब नई नई चीज़ें आती हैं। By the end of Muhammad Tughlaq's reign, 150 years after somewhat humble beginnings, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent. इसका मतलब कि आर्मीज लार्ज पार्ट तक मार्च कर गई, कंट्रोल में आ गई सब कॉन्टिनेंट के। दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज एंड सीज्ड सिटीज़, मतलब दिल्ली सल्तनत जो है एक्सपेंशन शुरू हो गई उसकी। द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पेजेंट्री एंड डिस्पेंस्ड जस्टिस इन इट्स रियाल। टैक्सेस पीजेंट से लेने शुरू कर दिए, डिस्पेंस जस्टिस यानी जस्टिस दी अपने रियाल में, अपने रीजन के अंदर जस्टिस, पूरे जो वो जस्ट थे, जस्ट रूल फॉलो करते थे। बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वॉज इट्स कंट्रोल ओवर सच अ वास्ट टेरिटरी। अब इसके बारे में हमने पढ़ना है। ये मैप है उसका, अलाउद्दीन खिलजी कैंपेन इनटू साउथ इंडिया। दिल्ली से शुरू हुआ, साउथ इंडिया तक जाते इसका कैंपेन चल रहा है। कैसे कैसे गया, पहले दिल्ली से चित्तौड़ गया, फिर यहाँ गया, ऐसे करके पूरा साउथ तक पहुँच गए। अब हम मस्जिद से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में।